देखो एक सवाल जो हमने दिया था आप लोग को कुछ इस प्रकार, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इधर जो 5-6 बच्चे इस बैच में शामिल हुए हैं वो अभी मेरा लेक्चर नहीं देखे तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, अभी क्वेश्चंस करवाएंगे, आप पहले का जो बेसिक्स लेक्चर उसको एक बार देख लीजिए। ठीक है, और कोई भी डाउट्स हो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मेरा फ़ोन नंबर है, उस पर फ़ोन कॉल भी करिए। ठीक है, मेरा लेक्चर साफ कल नहीं परसों से करना शुरू करिएगा आप। ठीक है, परसों से मतलब नया बेसिक टर्म शुरू हो जाएगा। अभी जो बेसिक टर्म चल रहा है उसका एंड पॉइंट चल रहा है। ठीक है ना, लॉग का क्वेश्चन चल रहा है तो लॉग का एक बार प्रॉपर्टी वगैरह देख लीजिए, और एक्सपोनेंशियल यही तो दो पढ़ा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का बेसिक पढ़ा है और लॉगरिथमिक फंक्शंस का प्रॉपर्टी पढ़ा है। तो इसको आप लोग सब मिलकर देख लीजिए, और कल भर छोड़ दिए, कल भर क्वेश्चन ही करवाएंगे हम। परसों से देखिएगा तो हम मॉड स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मॉड एकदम बिल्कुल फिर एकदम फ्रेश टॉपिक है, देख सकते हैं। मतलब अगर लॉग का प्रॉपर्टी बच्चों को मालूम है तो देख सकता है। ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चंस करवाएंगे तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज करने में थोड़ा दिक्कत होगा बेटा। ठीक है ना, और जिस बच्चों को कोई दिक्कत रहेगा क्लास के जस्ट बाद हमको फोन कॉल करेगा। ठीक है, जिस भी बच्चों को दिक्कत रहेगा क्लास के जस्ट बाद, कल भर वेट करिए, कल भर परसों से मानिए कि आपके लिए नया बैच होगा, है ना। कल भर वेट करिए, कल भर इन लोगों का क्वेश्चंस करवा देते हैं क्योंकि क्वेश्चन छोड़ना उचित नहीं होगा। तो कल भर वेट करिए, मानिए कि परसों से आपके लिए नया बैच है, क्योंकि बेसिक टर्म बदल जाएगा। अभी तो बेसिक से चलना है। ठीक है, तो इस पे सवाल था x टू दी पावर log क्योंकि जब से बच्चों को सुनने में आ गया है कि अब ऑफलाइन क्लासेस हो जाएगा तो थोड़ा सा बच्चे जो हैं वो रिलैक्स हो गए हैं। लेकिन नहीं, रिलैक्स नहीं रहना बेटा, जब तक अभी हम लोग नहीं ऑफलाइन स्टार्ट करें तब तक हम लोग करते रहेंगे, है ना। सीखने वाला प्रोसेस जो है छोड़ेंगे नहीं। ठीक है ना, ये सवाल हम लोगों ने दिया था, इसका सोल्यूशन का मतलब समझते हैं, एक्स का वैल्यू निकालना है, एक्स का वैसा वैल्यू जिसको एक्स के जगह पर रखने से LHS बराबर RHS आ जाए। अब जरा आप लोग देखें, ये लॉग का प्रॉपर्टी आप लोगों को क्लियर होगा कि देखो ये पूरे का बेस x है, लॉग का बेस भी x है, पूरे का बेस x है और लॉग का बेस भी क्या है, x है। तो ये पूरे का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर, और इस तरफ ले आइए तो -3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो एक्स स्क्वायर -3x और +2 इक्वल टू 0 हो गया, है ना। अब आइए इसका रूट्स आप निकाल सकते हैं, x इक्वल टू -b, तो इसमें देखो a बराबर 1 है, b इक्वल टू -3 है, c बराबर 2 है ना। तो x इक्वल टू हो जाएगा -b इसका मतलब +3 और प्लस माइनस √d, d का मतलब b स्क्वायर -4ac बाई 2 इंटू a का मतलब 1 है, तो b स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर 9 हो गया। तो इसको यहाँ लिख देते हैं, x इक्वल टू 3 प्लस माइनस ये हो गया कितना 9, b स्क्वायर हो गया -3 का स्क्वायर 9, 4ac 4 इंटू 1 इंटू 2 कितना हो गया -8/2 हो गया, है ना। x इक्वल टू एक बार प्लस लेंगे तो 3, 9 में से 8 गया 1, √1 का वैल्यू, √1 का वैल्यू कितना 1, प्रूफ किया हुआ ये, √1 का वैल्यू कितना होता है 1, प्लस माइनस 1 जवाब गलत है, ये प्रूफ किया हुआ है बेसिक्स में, है ना। तो प्लस वाला लेते हैं एक बार, तो ये हो गया +1/2, तो ये हो जाएगा 3 + 1 कितना 2 हो जाएगा। फिर x इक्वल टू कितना हो जाएगा देख लेते हैं हम लोग, 3 - 1/2 कितना हो जाएगा 1। आप देखो बहुत बच्चे ने क्या करता है, बहुत मैक्सिमम बच्चा क्या करता है, इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना लिख देगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ऑप्शन दे रहे हैं, पहला ऑप्शन दे रहे हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन बराबर 2, दूसरा ऑप्शन दे रहे हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन बराबर 1, सी ऑप्शन दे रहे हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन बराबर 3, डी ऑप्शन दे रहे हैं नन, नॉट मतलब नन ऑफ दीज, नॉट का मतलब क्या हुआ बेटा, नन ऑफ दीज, समझ गए ना। नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2 का मतलब हुआ एक्स का ऐसा 2 वैल्यू है,
नंबर ऑफ सोल्यूशन 2 का मतलब हुआ बेटा x का ऐसा 2 वैल्यू है जिसको x के जगह पर रखने से LHS बराबर RHS आ रहा है। नंबर ऑफ सोल्यूशन का मतलब सिखाया हुआ है x का वैसा वैल्यू जिसको x के जगह पर रखने से LHS बराबर क्या जाए, RHS आ जाए। नंबर ऑफ सोल्यूशन 1 का मतलब हुआ x का एक वैल्यू है, x का एक ऐसा वैल्यू है जिसको x के जगह पर रखने से LHS बराबर RHS आ रहा है। नंबर ऑफ सोल्यूशन 3 का मतलब हुआ x का 3 ऐसा वैल्यू है, x का 3 ऐसा वैल्यू है जिसको x के जगह पर रखने से LHS बराबर RHS आ रहा है। और नॉट का मतलब नॉन ऑफ दीज। आप लोग के हिसाब से कौन सा ऑप्शन होगा, कमेंट करो, फास्ट कमेंट करो। आप लोग के हिसाब से बेटा कौन सा ऑप्शन होगा, कमेंट करो। नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब x का वैसा वैल्यू जिसको x के जगह पर रखने से LHS बराबर RHS आ जाए। तो आप लोग के हिसाब से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटा, जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करिए। आप लोग के हिसाब से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटा, ये आप लोगों के हिसाब से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटा, आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करिए, फास्ट कमेंट करिए बेटा एकदम। हमने x का 2 वैल्यू निकाला है, x बराबर 2 और x बराबर 1। यहां जैसा कि आप देख रहे होंगे, कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन है वो कितना है, 2 और 1 है, कह सकते हैं 2 सॉल्यूशन है। कितना सॉल्यूशन है, 2 वैल्यू आ रहा है। तो आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन होगा, सारे बच्चों ने बोल रहा है, मैक्सिमम बच्चे बोल रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 1 दैट इज 2। ओके, हाँ सही है बेटा, 2 इज द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। 2 इज एनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब आपको बेटा ऑप्शन कमेंट करने हैं, आपको ऑप्शन कमेंट करना है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। जो लोग बेटा ये लिख रहे हैं वो उतना मेहनत मत करिए, आप सिंपली ऑप्शंस कमेंट कर दें, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। ओनली यू हैव टू कमेंट ऑन द ऑप्शंस। ओके, आइदर ए ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट, C option is correct or D option is correct. You have to comment only on the अच्छा, मैक्सिमम बच्चों का आ रहा है B ऑप्शन, कुछ लोग का A भी आ रहा है। ओके, देखो कुछ बच्चे जो A बोल रहे हैं उनको आदत लग गया है, मतलब वो हमारी बात को जितनी बार हमने बोला है इस पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया है। हमने हमेशा आप लोग को बोला है, हमने हमेशा सिखाया है आप लोग को कि जब भी आप नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालो, क्योंकि मैं बोला हूं कि हमेशा मेंस और एडवांस मिलाकर 2 से 3 सवाल नंबर ऑफ सॉल्यूशन का रहता है। मेंस और एडवांस मिलाकर 2 से 3 सवाल मेंस और एडवांस मिलाकर रहता है। और मैंने कितना बार आप लोग को समझाया है कि जब भी नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालें, नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब x का वैल्यू निकालें। तो x का 2 वैल्यू निकला था, कुछ बच्चों ने क्या किया, ये 2 वैल्यू देखा नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2 के हिसाब से उन्होंने ए ऑप्शन कमेंट कर दिया, देख लिया कि 2 सॉल्यूशन निकला है, एक 2 और एक ए है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2। नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब x का वैल्यू निकालो जिसको x के जगह पे रखने से LHS बराबर RHS आ जाए। नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब x का वैसा वैल्यू जिसको x के जगह पे रखने से LHS बराबर RHS आ जाए। तो वो आदत लगा हुआ है। हमने बोला है कि सबसे पहले जब नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालो तो जो आपका x का वैल्यू आया उसको देखकर ऑप्शन टिक मत करो, जो भी आपका सॉल्यूशन आया हो उसको देखकर ऑप्शन टिक मत करो, बल्कि उन जो भी आपका x का वैल्यू मिला है उसको ओरिजिनल इक्वेशन में, यानी ओरिजिनल इक्वेशन में बारी बारी से पुट करो, उसको ओरिजिनल इक्वेशन में बारी बारी से पुट करो और देखो किसको रखने से LHS बराबर RHS आ रहा है और किसको रखने से LHS बराबर RHS नहीं आ रहा है। चलो बारी बारी से चेक करते हैं। वैसे मैं बता दूं बेटा आप लोग को कि ऑप्शन बी इज करेक्ट है, जो ऑप्शन बी है वही करेक्ट है ना। नीरज ए, यानी बेटा आप लोगों ने हमारी बात को कितना बार आप लोग को समझाया, एक दो बार नहीं, कितना बार आप लोग को समझाया होगा। जब भी नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालो तो ये x का वैल्यू देखकर ऑप्शन टिक मत करो, बल्कि जो भी x का वैल्यू आया है उसको x के जगह पर रखो, पुट करो, खिलाओ। और ऐसा करने से यदि LHS बराबर क्या जाए RHS, तो हम बोलेंगे नंबर ऑफ सॉल्यूशन करेक्ट है। और यदि x के जगह पर रखने से LHS बराबर RHS नहीं आ रहा है तो हम बोलेंगे कि वो सॉल्यूशन सही नहीं है। लॉक कर दें। चलिए आते हैं बेटा, मकसद पे आते हैं, मोटिव पे आते हैं। चलो पहले 1 रखते हैं। देखो 1 रखा, चलो ठीक है, log
2 और यहां भी 1 रखोगे ना, जहां जहां x है वहां वहां 1 रखोगे, प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या 3 इंटू 1। अब जैसा कि तुम देख रहे होगे बेटा, ये जो 1 है वो log का बेस 1 है और log का बेस 1 पॉसिबल नहीं है। बात समझ रहे ना आप लोग, log का बेस 1 पॉसिबल नहीं है। अलग बात है 1 का कोई भी पावर क्या होता है 1 ही होता है, लेकिन जब से जो पावर है वही डिफाइंड नहीं है, जो पावर बेटा वो सही ही नहीं है, जो पावर है वो नंबर एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो हम नहीं कह सकते हैं कि ये नंबर क्या होगा, मास्टर है ना, क्योंकि log 2 बेस 1 और log के बेस में 1 नहीं होता, तो ये जो नंबर है ये मैथ में संभव ही नहीं है, इसलिए ये नंबर पॉसिबल नहीं होगा। तो बिना पॉसिबल नंबर, और देख ही सकते हो तुम, है ना, ये नंबर पॉसिबल है नहीं, तो 1 बराबर 3 क्या पॉसिबल है 1 बराबर 3, इसका मतलब 1 हमारा सोल्यूशन आया जरूर है, 1 हमारा सोल्यूशन आया जरूर है, बट सोल्यूशन एक्चुअली में नहीं है। क्लियर है, x इक्वल टू 1 सोल्यूशन में आया जरूर है, बट एक्चुअली में वो सोल्यूशन नहीं है। समझे, अब 2 खिलाते हैं। चलिए ए 1 को खिला के देख लिए, 1 को खिलाकर देखने से क्या हुआ, LHS इक्वल टू RHS नहीं आया, 2 खिलाते हैं, तो 2 और log 2 बेस 2, जहां जहां x है वहां 2 रखेंगे, और फिर यहां 2 का स्क्वायर, और फिर यहां 3 गुने 2। देखो बेटा log 2 बेस 2, log 2 बेस 2 कितना होगा 1, ये तुम जानते हो, log 2 बेस 2 1 और 2 के पावर 1 और 2, ये हो गया 4 और ये हो गया 6, तो कितना हो गया 6 बराबर 6 हो गया। तो यानी 2 रखने से LHS बराबर RHS आ गया, 2 रखने से LHS बराबर RHS आ गया, इसका मतलब x बराबर 2 सोल्यूशन होगा। क्यों भाई, क्योंकि x बराबर 2 रखने से, x के जगह पे 2 रखने से LHS बराबर RHS आ रहा है। लॉक कर दें। तो आज एक बार फिर से पहले की तरह, पहले की भांति एक बार हम फिर से बोल रहे हैं कि जब भी आप नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालें तो क्या करोगे, एक्स का वैल्यू ऑप्शन देकर टिक कर दोगे, कमेंट करो। क्या जब भी नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालोगे क्या एक्स का वैल्यू देकर ऑप्शन टिक करोगे? जब भी नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालोगे तो क्या एक्स का वैल्यू जो आया निकल के उसको देकर ऑप्शन टिक करोगे? एग्जैक्टली बेटा, जो सॉल्यूशन आया है उसको देखकर ऑप्शन टिक नहीं करेंगे, बल्कि जो भी एक्स का वैल्यू निकला है उसको बारी बारी से ओरिजिनल इक्वेशन में, ये हमारा ओरिजिनल इक्वेशन था, ओरिजिनल इक्वेशन में एक्स का वैल्यू रखेंगे और जिसको रखने से एलएचएस बराबर आरएचएस आ जाएगा वो सॉल्यूशन होगा, और जिसको पुट करने से, जिसको खिलाने से एलएचएस बराबर आरएचएस नहीं आएगा वो सॉल्यूशन नहीं होगा। यानी कि ये फॉल्स सॉल्यूशन है। ये 1 जो आया बेटा क्या है, सॉल्यूशन में आया जरूर है भाई, लेकिन ये फॉल्स सॉल्यूशन है। और मैं बता दूं बेटा कि ये मेंस में पूछा हुआ भी सवाल है, ये बहुत पहले पूछा है, 8-10 साल पहले पूछा है। क्योंकि आप सीख गए तो आपको आसान लग रहा है। इसमें मैक्सिमम टीचर भी गलती कर देते हैं, बच्चों को तो छोड़ दो, क्योंकि लोग को आदत लगा हुआ रहता है कि एक्स का जो वैल्यू मिला उसी को देखकर ऑप्शन टिक कर दो। लोगों को आदत लगा हुआ रहता है कि भाई एक्स का जो वैल्यू मिला उसी को देखकर ऑप्शन टिक कर दो, जबकि ऐसा नहीं है बेटा। समझ गए? लॉक कर दूं? हाँ, वैल्यू पुट करने के बाद टिक करेंगे। हाँ सही बात है बेटा, सही बात है। तो जैसा कि हम पहला दिन से आपको बोल रहे हैं बेटा, जब हमने बेसिक्स में शायद बेसिक का चौथा या 5वां लेक्चर जब हम पढ़ाए थे तो उसमें हमने बोला था, ठीक है, उसमें हमने बोला था बेटा कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूरे मैथ्स में हर जगह पे होगा। यानी ये जनरल टर्म है। यानी अभी जो हम बेसिक, जब हम कहते हैं बेसिक पढ़े, इसका मतलब बेटा वो जनरल टर्म है। यानी कि मैथ्स के पूरे सिलेबस में नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपको हर जगह पे आते रहेगा। चाहे तुम अलजेब्रा पढ़ो, चाहे तुम कोऑर्डिनेट पढ़ो, चाहे तुम कैलकुलस पढ़ो, चाहे तुम वेक्टर पढ़ो, चाहे कोई भी ब्रांच पढ़ो। जब हम कहते हैं कि ये बेसिक टर्म है, बेसिक टर्म का मतलब ये कोई चैप्टर से बिलोंग नहीं करता है ना। तो होता क्या कि बेसिक में जैसे ही टर्म बदलेगा समझो कि वो नया टर्म हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने बेसिक में 2 टर्म पढ़ा है, एक एक्सपोनेंशियल पढ़ा है और दूसरा लॉग पढ़ा है ना। लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ाई और एक्सपोनेंशियल की थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी पढ़ाई। ये सारे बच्चों ने देख लेना है। जो नए बच्चे हैं 1-2-3 दिन आपका स्ट्रगल बढ़ेगा। अगर कोई डाउट्स हो भी तो उनको टीचर से पूछ भी लेना है, मेरे को फोन भी करना है, ठीक है। केमिस्ट्री में भी 3-4 लेक्चर है बेसिक्स का, ठीक है। दूसरी बात, ऑर्गेनिक का फर्स्ट लेक्चर कल आपको हम करवा देंगे, ठीक है ना। रंजन मिश्रा सर का ऑर्गेनिक का फर्स्ट लेक्चर, ठीक है, वो करवा देते हैं। 21 सिंह का भी इनऑर्गेनिक का फर्स्ट लेक्चर, अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ था ऑर्गेनिक, कल ऑर्गेनिक का स्टार्ट करवा देंगे हम एक लेक्चर, और इनऑर्गेनिक का भी 1-2 लेक्चर हम दिलवा देते हैं, मतलब है ना।
वीक में 2 दिन ऑर्गेनिक करवा देते हैं ना, वीक में 2 दिन ऑर्गेनिक करवाते हैं, क्योंकि ज़्यादा स्क्रीन पे रहना भी अच्छा बात नहीं है बेटा, इसीलिए हम सारे टीचर को भी नहीं उतार रहे हैं, ठीक है ना। फिर 15 तारीख के बाद से धीरज सर का भी कुछ लाइव हो जाएगा आप लोग को, ठीक है ना। फिर संतोष सर का भी लाइव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन था लॉग और फिर था लॉग और फिर था लॉग। इसको पहले पढ़ो क्या, लॉग ऑफ लॉग। क्या पढ़ो बेटा, लॉग ऑफ लॉग। और पहले वाला का बेस 2 है और दूसरे वाला का बेस 4 है और तीसरे वाला का बेस 5 है और ये x है और इधर 0 है। क्या निकालना था बेटा, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब तो बेटा ये जहन, अच्छा नंबर ऑफ सॉल्यूशन एकदम दिमाग में बैठ गया है सारे बच्चों का। नंबर ऑफ सॉल्यूशन जब हम बोलते हैं तो ये फील गुड फैक्टर होता है आपके अंदर। जब हम नंबर ऑफ सॉल्यूशन बोलते हैं तो आपके अंदर वो फीलिंग आता है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। कमेंट करो, सारे बच्चों को कमेंट करना है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन बोलने के बाद आपको फील होता है कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। सारे बच्चों को कमेंट करना है। जब हम नंबर ऑफ सॉल्यूशन बोलते हैं तो आप लोग को फील होता है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। क्योंकि ये नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो टर्म है बेटा, ये अगले 2 साल तक हम बोलते रहेंगे। मतलब इतना कॉमन और इतना पॉपुलर टर्म है ये कि ये 2 साल तक बोलते रहेंगे। इसलिए ये सब जब सीखोगे ना तो जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन जब हम बोलते हैं इसका मतलब x का वैसा वैल्यू जिसको x का वैसा वैल्यू निकालो जिसको x के जगह पे रखने से LHS बराबर RHS आ जाए। नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब बेटा x का वैसा वैल्यू जिसको x के जगह पे रखने से LHS बराबर RHS आ जाए। चलिए देखो, जब भी बेटा सुनो, ये सारे बच्चों के लिए एक मैसेज दे रहे हैं। जब भी एक लॉग के ऊपर दूसरा लॉग, दूसरा लॉग के ऊपर तीसरा लॉग, तीसरा लॉग के ऊपर, मतलब जहां पे एक से ज्यादा लॉग इन्वॉल्व हो, यानी जहां पे एक लॉग के ऊपर लॉग रखा हुआ है फिर लॉग के ऊपर लॉग रखा हुआ है, तो वैसे सवाल को अंदर से बाहर हैंडल करो। ये अंदर से बाहर हैंडल करने का क्या मतलब हुआ हम बताते हैं बेटा। अंदर से बाहर हैंडल करने का क्या मतलब हुआ बताते हैं। फिर से सुनो बेटा, यदि लॉग के ऊपर लॉग रखा हुआ है फिर लॉग के ऊपर लॉग रखा हुआ है तो क्या करो, किसी पहले एक लॉग को हैंडल करो। यानी कि हम पहले इस लॉग को हैंडल करेंगे। इस लॉग को हैंडल करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको पूरे को हम कैपिटल X मान लेते हैं। अंदर में जो भी 2 लॉग था, अंदर में जो भी 2 लॉग था बेटा उसको हमने क्या किया, कैपिटल X लिया। तो अभी क्या लिखाएगा ये, लॉग कैपिटल X बेस 2 और ये कितना हो जाएगा 0। बाई की जगह पर कितना है 0, आर्गुमेंट की जगह पर x है, बेस की जगह 2 है। जब लॉग हटाते हैं, जब लॉग हटाएं चाहे लॉग लगाएं, बताया हुआ है सारी बात। जब लॉग हटाएं चाहे लॉग लगाएं, क्या होता है बेटा कि आर्गुमेंट चलाता है बाई की जगह पे और बाई चलाता है, यानी x चलाता है बाई की जगह पे और बाई चलाता है x की जगह पे। बेस का रोल बदलता नहीं है। लॉग जब हटता है तो एक्सपोनेंशियल में जाता है और जब एक्सपोनेंशियल हटाते हैं तो लॉग में आता है। एक्सपोनेंशियल से लॉग में जाएं या लॉग से एक्सपोनेंशियल में आए, इनपुट बिकम आउटपुट एंड आउटपुट बिकम इनपुट। इनपुट का मतलब x, आउटपुट का मतलब बाई। जब हम लॉग लगाएं चाहे लॉग हटाएं, यानी लॉग को एक्सपोनेंशियल में लेके जाएं या एक्सपोनेंशियल को लॉग में लेके जाएं, सारी बातें एक्सप्लेन किया हुआ बारीकी से, ठीक है बेटा। तो जब हम लॉग हटाएंगे तो बेस का रोल बदलेगा नहीं, ये 2 के बाद 0 और ये क्या हो गया कैपिटल X। तो 2 के बाद 0 कितना हो जाएगा बेटा 1। तो कैपिटल X किसको लिया था बेटा, कैपिटल X लिया था लॉग ऑफ और ये पहले से x है और ये 5 है, ये 4 है और ये कितना है बेटा 1। अब ये वाला लॉग को हैंडल करो। ये वाला लॉग को हैंडल करने के लिए इसको क्या मान लो, इसको इस बार t मान लो। चूंकि देखो तुम लोग लर्निंग असल में है बेटा, इसलिए ये सब कर रहे हैं। जब सीख जाओगे ना तो इतना मानने की जरूरत नहीं है। एक लॉग हटाओगे तो इतना लॉग बच जाएगा, फिर ये लॉग को हटाओगे तो ये लॉग बच जाएगा, फिर ये लॉग को हटाओगे तो फिर खत्म हो जाएगा अपने आप। तो हमने इसको t मान लिया तो क्या आ जाएगा बेटा लॉग t बेस 4 है कितना 1। फिर से लॉग हटाओगे तो ये यानी ये आर्गुमेंट है, ये आएगा बाई की जगह पर, ये आ जाएगा यहाँ पर। तो और बेस का रोल बदलेगा नहीं है ना, ये हो गया t। तो ये हो गया कितना 4 और t को कितना माना था बेटा, ये माना था log x, यानी log x बेस 5। फिर से log हटा दो तो log हटाओगे तो कितना हो जाएगा x बराबर
बेस का रोल तो बदलेगा नहीं, तो 5 के पावर क्या हो जाएगा 4, यही x का वैल्यू है। कितना हो जाएगा ये 625 हो जाएगा। आप देखो बेटा, यदि ये नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, सुन लो, यदि x इक्वल टू 625, यदि x इक्वल टू 625 नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। अभी अच्छा बताओ, इतना निकल गया तो ऑप्शन पे टिक कर दोगे? इतना निकलने के बाद ऑप्शन पे टिक करोगे? कमेंट करो पहले तो, इसी बात पे कमेंट करो, क्या इतना निकलने के बाद ऑप्शन टिक करोगे? क्या इतना निकलने के बाद ऑप्शन टिक करोगे? क्या इतना निकलने के बाद ऑप्शन टिक करोगे, या इसको चेक करोगे तब टिक करोगे? क्या इतना x का वैल्यू 625 जो निकला, x का वैल्यू जो 625 निकला, क्या इसको देखकर ऑप्शन टिक करोगे, या फिर बेटा इसको ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करोगे? नो, यानी बहुत सारे बच्चों ने, सही बात है बेटा, नहीं, इसको देखकर ऑप्शन टिक नहीं करेंगे। क्या करेंगे बेटा, जो x का वैल्यू निकला है, जो x का वैल्यू निकला है वो सॉल्यूशन है या नहीं है, जो x का वैल्यू निकला है वो सॉल्यूशन है या नहीं है, इसके लिए हम क्या करेंगे, जो x का वैल्यू निकला है वो सॉल्यूशन है या नहीं है, उसके लिए हम ऑर्डिनल इक्वेशन में चलो आते हैं। लॉग ऑफ 5 4 2, यहां है 625 है बेटा, 625 है, इधर कितना है 0। अगर ये सॉल्यूशन है तो ये पूरा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। देख लेते हैं, देखो 625 को भी लिख सकते हैं 5 के पावर 4, 625 को भी नहीं बताए हैं 5 के पावर 4, तो 5, ये जो 4 है बेटा, ये जो 4 है वो आर्गुमेंट का पावर है, ये जो 4 है वो आर्गुमेंट का पावर है। तो तुम जानते हो, प्रॉपर्टी में बताए हैं कि जो आर्गुमेंट का पावर है वो लॉग के जस्ट बाहर आके क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। अब ये ऐसा नहीं कि यहां बाहर आएगा, क्योंकि ये जो 4 है वो इस लॉग के आर्गुमेंट पे पावर नहीं है, ये जो 4 है वो इस लॉग के आर्गुमेंट पावर है, तो ये जो 4 है वो इस लॉग के बगल में मल्टीप्लाई होगा। चलो आते हैं, तो लॉग, ये हो जाएगा लॉग, और लॉग के पहले क्या आएगा 4 लॉग, और कितना हो जाएगा 5 और 5, और ये हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 2। ठीक है, देखो ये वाला 4 यही क्यों लिखा है बेटा, क्योंकि ये जो 4 था वो इस लॉग के आर्गुमेंट का पावर था। ये जो 4 है, ये जो 4 है, ये जो 4 है बेटा, वो इस लॉग के आर्गुमेंट का पावर है, और जो आर्गुमेंट का पावर रहता है वो लॉग के जस्ट बगल में आके मल्टीप्लाई होता है। ये सब प्रॉपर्टी में बताया हुआ है। आप देखो, इसको देखो, ये कितना हो गया, ये तुमको 1 हो गया। लॉग का आर्गुमेंट और बेस सेम है, लॉग का आर्गुमेंट और बेस क्या है बेटा, सेम, तो हो जाएगा लॉग और लॉग, और ये हो जाएगा कितना 4 × 1, और ये कितना हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 2। अब देखो, यानी कि ये जो है 4 × 1 वो इस लॉग का आर्गुमेंट है। फिर से देख सकते हो तुम, लॉग का आर्गुमेंट 4 है, बेस भी 4 है, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वैल्यू इस पर 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा लॉग 1 और बेस 2। देखो इधर तो पहले से ही 0 था, इधर तो पहले से ही 0 था, इधर पहले से, और लॉग 1 का वैल्यू कितना होता है बेटा 0। तो 625 रखने से LHS बराबर क्या आ गया, RHS। 625 रखने से LHS बराबर RHS आ गया, 625 रखने से LHS बराबर RHS आ गया बेटा। इसका मतलब x इक्वल टू 625 हमारा सॉल्यूशन है। यदि 625 को रखने से LHS बराबर RHS नहीं आता, यदि 625 रखने से LHS बराबर RHS नहीं आता तो वो सॉल्यूशन नहीं होता। लॉक करते हैं, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है बेटा, इसको लॉक कर दें, कमेंट करिए, इसको लॉक करते हैं। सब बच्चों को क्लियर है या कहीं डाउट्स है? डाउट्स है तो हम स्टेप बना देते हैं, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, है ना। अगर डाउट्स है तो कौन सा स्टेप पे डाउट है वो स्टेप लिख दें, और नहीं डाउट है तो नो लिखें, नहीं डाउट है तो नो लिखें, और यदि डाउट्स है, यदि डाउट्स है तो बस स्टेप क्लियर कर दें कि 1 2 3 4 कौन सा स्टेप में आपको डाउट्स है। अगर डाउट्स नहीं है बेटा तो क्लियर लिख दें, यानी डाउट्स नहीं है तो नो लिखें, डाउट्स नहीं है तो नो लिखें, डाउट्स है तो बता दीजिए कौन सा स्टेप में डाउट्स है। वैसे कुछ किया नहीं बेटा, है ना, हमने x के जगह पे 625 रख दिया। 625 को हम 5 का पावर 4 लिख सकते हैं। ये 5 का पावर 4 जो है वो लॉग का आर्गुमेंट का पावर है, तो आर्गुमेंट का पावर लॉग के बाहर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो जब ये पावर बाहर आ गया तो यहां बचा 5 और 5, यानी लॉग का आर्गुमेंट भी 5 और बेस भी 5।
लॉग का आर्गुमेंट भी 5, तो ये 1 हो गया, तो 5 गुने 1 5 हो गया, फिर से ये 1 हो गया, है ना। तो 4 गुने 1, तो 4 गुने 1 4 और बेस 4, तो लॉग 4 ये 1 हो गया, ठीक है। चौथा स्टेप में क्या है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा स्टेप देखो, तीसरा स्टेप से आओ पहले, लॉग ऑफ लॉग, 2 लॉग है यहाँ पे, तो यहाँ 4 गुने 1 4 हुआ और ये भी 4 है, और यहाँ पे बेस कितना है 2, ठीक है। तो इस लॉग का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, क्योंकि लॉग का आर्गुमेंट और बेस सेम है, लॉग का आर्गुमेंट और बेस सेम है तो 1 हो जाएगा। तो बचा कितना, इस लॉग के जगह पर कितना बचा 1, यानी कि ये जो 1 है वो इस लॉग का आर्गुमेंट हो गया। अभी देखो ये जो जिसको राउंड कर रहे हैं बेटा, जिसको राउंड कर रहे हैं बार बार, वो इस लॉग का पहला लॉग का आर्गुमेंट है, और ये जो 4 है वो इस लॉग का आर्गुमेंट है, समझ रहे हैं बात को। तो ये पूरे का वैल्यू चूंकि 1 हो गया, तो ये पूरा चूंकि था वो इस लॉग का आर्गुमेंट था, तो आर्गुमेंट के जगह कितना हो गया 1। अगर लॉग का आर्गुमेंट 1 हो जाए तो वैल्यू 0 हो जाता है, तो ये भी 0 हो गया और ये भी 0, तो LHS इक्वल टू क्या आ गया, RHS आ गया। LHS इक्वल टू RHS आ गया, इसका मतलब सोल्यूशन करेक्ट है। LHS इक्वल टू RHS आ गया, सोल्यूशन करेक्ट है। कल भर लॉग का और सवाल करवाएंगे, ठीक है। जब तक हम सवाल करवा रहे हैं, जो भी नए स्टूडेंट्स हैं वो पीछे का लेक्चर्स देखना स्टार्ट कर दे। बेसिक्स हुआ है बेटा, और परसों से हम मॉड स्टार्ट करेंगे, तो आप पैरेलली देखिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। परसों से हम मॉड स्टार्ट करेंगे, फिर इनइक्वालिटी स्टार्ट करेंगे। जब इनइक्वालिटी स्टार्ट करेंगे, इनइक्वालिटी जब पढ़ाएंगे तो वहां पे फिर सारे चीज का इनइक्वालिटी पढ़ेंगे, लॉग का इनइक्वालिटी, एक्सपोनेंशियल का इनइक्वालिटी, है ना, ट्रिग्नोमेट्री का इनइक्वालिटी, मतलब मॉड का इनइक्वालिटी। जब इनइक्वालिटी पढ़ेंगे तो इनइक्वालिटी सारे चीजों के लिए पढ़ेंगे, चाहे वो लॉग का इनइक्वालिटी हो, चाहे मॉड का इनइक्वालिटी हो, चाहे वो जिस भी चीज का इनइक्वालिटी हो, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ बेटा तुम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बनाइए। अभी हम लोग लॉग का बेसिक सवाल कर रहे हैं, फिर हम लोग थोड़ा सा लेवल 2 का सवाल करेंगे, फिर हम लोग एडवांस टाइप का क्वेश्चंस करेंगे और अच्छा क्वेश्चन करेंगे। अभी हम लोग लॉग का एकदम जस्ट बेसिक क्वेश्चंस कर रहे हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा आपका, लिखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ ए बी प्लस 1 बाई लॉग ए बी और बेस बी। इसका वैल्यू निकालिए जल्दी से, जल्दी से निकाल के कौन बच्चा बताएगा मेरे को, देखते हैं। बाहर से लॉग लगा हुआ है, लॉग के अंदर भी लॉग प्लस लॉग है, देखते हैं कौन बच्चा हमको जल्दी जल्दी सही सही जवाब देता है। देखो इस लॉग का बेस कुछ नहीं दिया बेटा, मतलब तुम समझता ही होगा, जब लॉग का बेस नहीं दिया हुआ तो कितना लेते हैं 10। जब लॉग का बेस नहीं दिया हुआ बेटा तो कितना लेते हैं हम 10 लेते हैं। दो बच्चे का जवाब आया, 3 बच्चे का। अभी हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे बेटा क्या सही है क्या गलत है। हाँ नहीं तुम्हारा जवाब आ गया है, ठीक है देख लेते हैं बेटा, लेकिन अभी हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। और 2-3 अनडिफाइंड हैं, उनके जवाब भी आए हैं। 2-3 बच्चे अनडिफाइंड हैं, उनके जवाब भी आ गए हैं।
बस इतने ही बच्चे का जवाब आएगा, और बच्चे ने जवाब नहीं देना है क्या? और बच्चे ने जवाब नहीं देना है क्या बेटा? आप लोग जवाब दीजिए फटाफट। इतना टाइम लेने वाला क्वेश्चन तो नहीं था ये, इतना टाइम लेने वाला क्वेश्चन नहीं था बेटा ये, 10 सेकंड का क्वेश्चन था ये। सृष्टि 0, ठीक है, देखते हैं बेटा, हम देखते हैं। बस इतने ही बच्चे, और कोई नहीं जवाब देगा। इतना बग का नहीं था सवाल बेटा आप लोग का, ठीक है। log a और ये ए बी, और देखो इसको जब रेसिप्रोकेट करोगे, इसको जब रेसिप्रोकेट करोगे तो क्या लिखाएगा? log b और बेस में b। जानते हो log को रेसिप्रोकेट करने से, log को रेसिप्रोकेट करने से बेस चला जाता है आर्गुमेंट की जगह पे, और आर्गुमेंट चलाता है बेस की जगह पे, है ना। आप देखो दोनों log का सम है, log का सम है बेटा, तो log का यदि सम है और बेस भी देखो सेम है तो आर्गुमेंट प्रोडक्ट में चल जाएगा। तो बाहर वाला log जैसे लिखा हुआ इसे लिख देते हैं, और अंदर वाला log को लिखते हैं log a गुने b, और बेस में भी कितना है? ab, ठीक है ना। तो देखो यहाँ क्या हुआ, आर्गुमेंट भी ab और बेस भी ab है, तो इस log का वैल्यू कितना हो जाएगा? क्योंकि ये जो log है जिसको देखो बार बार हम ऐसे टिक कर रहे हैं, ये जो log है इसका आर्गुमेंट और बेस सेम है, ये वाली जो log है इसका आर्गुमेंट और बेस सेम है, तो log का आर्गुमेंट और बेस सेम होने से वैल्यू कितना होता है? वैल्यू होता है 1। तो ये हो गया log 1, और बेस में कुछ नहीं मतलब समझते हुए 10 होगा, तो कितना हो जाएगा? 0। वैल्यू कितना हो गया? 0। ये सवाल सबसे होना चाहिए था बेटा, ये सारे बच्चों से ये क्वेश्चन होना चाहिए था। कल हमने क्वेश्चन जो दिया था उसमें बहुत कम बच्चों ने जवाब दे पाया हमको, ठीक है। कल जो हम एक क्वेश्चन छोड़े थे आप लोग के लिए प्रूफ करने वाला, उसमें बहुत कम बच्चे हैं जो हमको जवाब दे पाया है, जबकि हम ऐसा उम्मीद कर रहे थे कि सारे बच्चों को जवाब देना चाहिए था। ये क्वेश्चन सबका क्लियर हो गया? ये जो भी हमने क्वेश्चन बनाया बेटा जिसका वैल्यू 0 आया, सबका क्वेश्चन क्लियर हो गया? क्लियर हो गया तो एस लिखें। सारे बच्चों का क्वेश्चन क्लियर हो गया है तो एस लिख दें। यदि सारे बच्चों का क्वेश्चन क्लियर हो गया है तो एस लिख दें बेटा। देखो अभी एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक है, अभी एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, और जो बच्चा ये सवाल 30 सेकंड में करके दे देगा हमको, जो बच्चा ये सवाल 30 सेकंड में करके दे देगा उसको मेरे तरफ से 1000 इनाम मिलेगा, ठीक है। एक दो बच्चे हैं जिनका प्राइज मेरे पास रखा हुआ है, वो जैसे ही आएगा तो उसको हम, है ना, वैसे भी मोटिवेट करने के लिए हम क्लास में ऐसी हरकतें करते रहते हैं आप लोग के बीच में। अब ये क्वेश्चन लिख रहे हैं और जो बच्चा उसको 30 सेकंड में बना दिया उसको 1000 प्राइज मेरी तरफ से, ठीक है। सब लोग रेडी हैं? सारे बच्चे रेडी हैं? सारे बच्चे रेडी हैं तो चलिए क्वेश्चन लिख रहे हैं। इफ log a b माइनस सी बराबर log b, c माइनस ए बराबर log c और a माइनस b, देन a टू दी पावर b प्लस c इंटू b टू दी पावर c प्लस a इंटू c टू दी पावर a प्लस b, इसका वैल्यू क्या होगा बताना है। आप लोग का टाइम स्टार्ट होता है अब। log a डिवाइड बाई बी माइनस सी बराबर log b डिवाइड बाई सी माइनस ए बराबर log c डिवाइड बाई a माइनस बी। तो वैल्यू निकालना है a टू दी पावर b प्लस सी इंटू b टू दी पावर c प्लस ए इंटू c टू दी पावर a प्लस बी।
हालांकि 30 सेकंड हो गया, फिर भी देखते हैं कितने बच्चों का जवाब आ पाता है इस केस में। चलो 30 सेकंड और देते हैं, चलो 30 सेकंड और देते हैं, देखते हैं कौन कौन बच्चा कर पाता है। एक बच्चे का जवाब आया है, देखते हैं बेटा वो करेक्ट है कि नहीं। हाँ अनीस तुम्हारा जवाब देख लिया बेटा, हम देखते हैं वो करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। लेकिन आपने इस बार 30 सेकंड से ज्यादा, लगभग 1 मिनट से ज्यादा ले लिया आपने टाइम, ठीक है। और अनडिफाइंड, ये पता नहीं चलता है कौन कौन बच्चे का नाम, कितने बच्चे का नाम अनडिफाइंड है। ये गर्ल्स है, बॉयज है। चलो कल एक क्वेश्चन दिया था और आज भी एक क्वेश्चन दिया हूं, ये दोनों होमवर्क से बेटा, इसको दोनों के ऊपर आप काम करिए और सारे बच्चों को जवाब देना है। कल जो भी पेंडिंग क्वेश्चंस हैं, कल बेसिक क्वेश्चन हम खत्म कर देंगे। कल जो बेसिक लेवल का क्वेश्चन है बेटा उसको हम कल खत्म कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग पहले मॉड पढ़ते हैं और मॉड पढ़ने के बाद हम लोग इनइक्वालिटी पढ़ेंगे। तो इनइक्वालिटी जब पढ़ेंगे तो वहां पे फिर से लॉग ये सब का क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। थोड़ा सा लेवल वहां बढ़ा करेंगे, एक ही बार में सारा लेवल नहीं करना चाहिए, धीरे धीरे लेवल इंप्रूव करेंगे तो वो फिर नीचे गिरने का चांसेस कभी बहुत कम होगा, ठीक है। चलिए बेटा हम लोग मिलते हैं आप लोग से फिर, ठीक है। और जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, आज चूंकि बैच हम लोग नया स्टार्ट करने थे तो मैक्सिमम बच्चों ने कहा कि 2-3 बच्चे तो रेडी थे कि नहीं सर नया बैच, 4 बच्चे रेडी थे कि नया बैच कर सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है। और मैक्सिमम बच्चे का कहना था कि सर हम लोग का जब 1 अक्टूबर से क्लास स्टार्ट हो ही रही है तो, और वीडियो सारा है ही हमारे पास, तो हम 3-4 दिन मेहनत कर लेंगे सर, 3-4 दिन में हमारा हो जाएगा। चलिए तो हम लोग, और यदि कोई बच्चों को कोई डाउट्स है तो अभी क्लास ओवर करेंगे। क्लास ओवर करने के बाद हमसे सवाल पूछ सकता है। नंबर सबको दिया हुआ है 82105341। अनीस ये सही है या नहीं है बेटा हमको नहीं मालूम, हमको आंसर नहीं पता रहता है बेटा, ठीक ना। हम आंसर कभी नहीं देखते हैं बनाने की, ठीक है। ये ध्यान रखना बेटा, मैं कभी आंसर नहीं देखता, कभी भी आंसर नहीं देखता, ठीक है। मैं अपने प्रोसेस में बिलीव रखता हूं। देख लेंगे बेटा जो भी आंसर्स होंगे, है ना। हमको लगता है कि 1 होना चाहिए, ठीक है। चलो थैंक यू बेटा, मिलते हैं फिर हम लोग, कल मिलते हैं आप लोग से।